बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर-ओ-आफियत से होंगे और अपना मुकम्मल काम कर चुके होंगे। अच्छा 8 क्लास, आज हम लोगों ने अपने 29 जुलाई की डायरी जो है उसको डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर आप लोगों का 15 है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करने हैं आपने। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने नीट रजिस्टर के ऊपर, इसके अलावा इनकी रफ के ऊपर भी 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, 2 to 3 लाइंस के आपके क्वेश्चंस हैं। टाइप नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आप लोगों के बेसिक फार्मूलाज में से थर्ड फार्मूला है जो हम लोगों ने 6.1 की थ्योरी में डिस्कस किया था। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि दो वैल्यूज़ जब भी स्केयर फॉर्म में हो और उनके सेंटर में साइन माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, स्केयर को रिमूव करके उन दोनों को ब्रैकेट्स में सेपरेट सेपरेट, एक को प्लस में और दूसरे को माइनस में लिख देते हैं। क्वेश्चन भी आप लोगों के इसी तरीके से ही होंगे। इसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 माइनस एक्स स्केयर। अब देखिए जो हमने फार्मूला पढ़ा उसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो थी वो स्केयर फॉर्म में थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एक्स है वो स्केयर फॉर्म में है। इसका मतलब है जो 9 है हमें इसको भी स्केयर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब हम ये चेक करेंगे कि 9 किसका परफेक्ट स्केयर है। 9 जो है ये 3 का परफेक्ट स्केयर होता है, तो हम लिखेंगे 3 स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो स्केयर फॉर्म में आ गई हैं, सेंटर में साइन भी माइनस का है, तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों को सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख देना है ओपोजिट साइंस के साथ, एक में नेगेटिव साइन और दूसरे में पॉजिटिव। ये ज़रूरी कंडीशन नहीं होती कि आपने प्लस वाला साइन पहले लिखना है या माइनस वाला बाद में लिखना है। आप लोग मल्टीप्लाइड फॉर्म है इसकी, आप लोग माइनस को पहले लिख सकते हैं या प्लस को पहले लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को भी आप पहले या बाद में लिख सकते हैं। साथ आप लोगों ने रेफरेंस बच्चों इसका लाजमी लिखना है। सिंस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिखा है -6 + 6y स्केयर। अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास सबसे जो पहला काम हमने यहाँ पे ये करना है वो ये है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है नेगेटिव, यानी कि माइनस है आ गया पहले। जब भी आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें माइनस वाली टर्म जो है वो आपके पास फर्स्ट पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म माइनस में है तो आपने पहले क्या करना है कि उसको पॉजिटिव बनाना है, प्लस में लिखना है। दूसरे नंबर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 है। 6 जो है ये किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है हमारे पास, यानी कि कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, लाइक 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स तो हमारे पास 4 आएगा, लेकिन ये 6 के लिए हमारे पास कोई ऐसा सूटेबल डिजिट नहीं है। तो हम यहाँ से 6 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी कि हमारी फैक्टराइजेशन की सबसे पहली टाइप कि अगर उसको हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 को हमने यहाँ पे कॉमन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 6 किसका परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा था। -6 इंटू 1 माइनस वाई स्केयर हमारे पास आ जाएगा। अब 1 जो है ये किसका परफेक्ट स्केयर होता है, 1 का ही परफेक्ट स्केयर होता है और y ऑलरेडी स्केयर फॉर्म में है। -6 एज इट इज़, और अब हमने क्या करना है, दोनों टर्म्स हमारे पास चूँकि स्केयर फॉर्म में है और सेंटर में साइन इनका कौन सा है, माइनस का, तो हमने इन दोनों को ही सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट्स में ऑपोजिट साइंस के साथ लिख दिया और साथ आप लोगों ने इसका रेफरेंस जो है उसको भी पुट कर देना है। जैसे जैसे सवालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे ही इन सवालों की जो टर्म्स हैं, अपनी जो कीमतें हैं, उनमें भी थोड़ा इजाफा होता जा रहा है। लाइक आप लोगों के पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपके पास अब 3 टर्म्स इकट्ठी आ गई हैं और जो फर्स्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म्स थी, हमारे पास एक ही टर्म थी। अब यहाँ पे आपके पास है 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 25 ए स्केयर बी स्केयर। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना था कि 16 किसका परफेक्ट स्केयर है या नहीं है। 16 किसका परफेक्ट स्केयर होता है, 4 का परफेक्ट स्केयर होता है, और 25 किसका परफेक्ट स्केयर है, 5 का। एक्स स्केयर वाई स्केयर और उधर ए स्केयर बी स्केयर ये ऑलरेडी स्केयर में थे, तो हमने 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर जो है इसकी जगह पे क्या लिखना है, 4xy होल स्केयर माइनस वैसे का वैसे ही 25 की जगह पे 5 और ए बी होल स्केयर में इसको भी लिख दिया। अब दो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स बन गई हैं, दोनों स्केयर फॉर्म में और सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का। हमने इन दोनों को सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है और इनके जो साइन है वो कौन से हैं, ऑपोजिट साइंस है हमारे पास, 4xy + 5ab और फिर हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 4xy - 5ab। साथ आप लोगों ने फार्मूले का रेफरेंस लिखा, सिंस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का लिखा हुआ है x³ y - xy³।
अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक्स क्यूब वाई जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसकी जो पावर है अगर तो वो 2 होती तो हमने लिख देना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, या 4 होती तो हमने इसको फिर भी लिख सकना था कि ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अगेन फर्स्ट टाइप को यहाँ पे रिपीट करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो किसी के भी नहीं बन रहे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा एक्स और वाई, क्योंकि एक्स की जो हमारे पास लोएस्ट पावर है वो क्या 1 है, और वाई की भी लोएस्ट पावर क्या है हमारे पास 1 है, इसलिए एक्स रेज टू पावर 1 वाई रेज टू पावर 1 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट्स के अंदर ऑपोजिट साइंस के साथ क्या करना है, लिख देना है। और साथ हम लोग रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चेक करना है कि ए स्क्वायर और एक तरफ क्या लिखा है, बी क्यूब लिखा हुआ है, तो ये तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर दोनों टर्म्स इकट्ठी नहीं होंगी। तो हम चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास सेकंड यहाँ पे लिखी है टर्म 64 ए स्क्वायर बी, क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन दोनों में सेम जो है हमारे पास वो क्या है, बी है, तो बी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये भी दोनों में मौजूद है, ए स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, फिर बी को भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 64। अब ये जो हमारे पास बी स्क्वायर है ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमने ये चेक करना है यहाँ पे कि 64 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 64 जो है ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब बी भी स्क्वायर में 8 भी स्क्वायर में, सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का, और हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट्स के अंदर ऑपोजिट साइंस के साथ क्या करेंगे, लिख देंगे, और साथ आप लोगों ने इसका रेफरेंस जो है उसको भी ऐड कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों का बच्चों काम हो गया। आप लोग यहीं पे अपनी वीडियो को स्टॉप करें और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खुद करने की कोशिश करें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, चेक करना है कि क्या आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 ठीक भी है या नहीं है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कर लिया हुआ है, अब वो अपना टैली कर लें कि क्या आप लोगों का ठीक है आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आप लोगों ने सही किया है इसको। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7x वाई स्क्वायर माइनस 343x। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए किया गया है, मतलब जो समझते हैं कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उनके लिए ये कर दिया गया है कि आराम से वो बेचारे बैठ के तो अपना काम जो है देख के तो उतार लें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों में चेक करना है कि 7 और दूसरे में हमारे पास लिखा है 343, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और तो और यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म है x, उसकी पावर क्या है 1, तो 1 जो है पावर उसको हम स्क्वायर में लिख ही नहीं सकते हैं, x दोनों में मौजूद है, इसका मतलब x कॉमन आएगा। 7 हमारे पास है फर्स्ट टर्म में, तो दूसरे में भी इसका मतलब है 7 कॉमन आ सकता है। चेक करने पर हमें पता लगा कि 343 जो है अगर हम लोगों के पास हो और उसमें से 7 कॉमन लेना हो तो हमारे पास उसका आंसर क्या रह जाएगा, बाकी 49 रह जाएगा। आपने यहाँ पे 7x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, वाई स्क्वायर माइनस 49, और वाई स्क्वायर माइनस 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का। अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों ही आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गई हैं वैल्यूज, सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का है। आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ही सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे ऑपोजिट साइंस के साथ, और साथ आप लोगों ने फार्मूला का रेफरेंस लाजमी पुट करना है। इसकी वजह मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि आप लोगों का एक तो इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और दूसरा आप लोगों को फिर फार्मूलाज अच्छी तरीके से याद भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 है, उसमें लिखा है 11 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 99 सी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर में है, सी भी स्क्वायर में है, 99 है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है 11 चूँकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 99 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11 को कॉमन ले लेंगे। 11 को कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9 सी स्क्वायर। अब ए प्लस बी जो है ये तो ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर में है, माइनस 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो 3c होल स्क्वायर। दो टर्म्स है हमारे पास, दोनों ही स्क्वायर की फॉर्म में, सेंटर में साइन कौन सा, माइनस का। हमने एक दफ़ा क्या लिखना है, ए प्लस बी प्लस 3c, और एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ए प्लस बी सेंटर में साइन माइनस का, और सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी 3c। साथ आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस लाजमी देना है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 भी कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, दो हमारे पास टर्म्स थी। 75 चूँकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ से हमें 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। 3 को कॉमन लेने पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 25 माइनस इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 25 जो ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और ए माइनस बी वो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 माइनस ए माइनस बी और 5 प्लस इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे आप लोगों ने 3 इंटू 5 माइनस, जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म करनी है तो साइन आपके क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। माइनस की वजह से जो है माइनस चेंज किस में हो जाएगा? प्लस में, और सेकंड में जो है वो प्लस है, इसलिए वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। और आज का जो लेक्चर है आप लोगों का, जो उसकी डिमांड थी, जो डायरी थी आप लोगों की, वो भी आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को समझ भी आई होगी और सारे बच्चे अपना काम भी बखूबी सर अंजाम देंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।